दोपहर के समय जंगल का राजा शेर एक बड़ी चट्टान पर बैठा धूप सेक रहा था। तभी दूर से एक ऊंट दौड़ता हुआ आया। वो हाँफ रहा था जैसे किसी बड़ी मुसीबत से बचकर आया हो। ऊंट ने घबरा कर कहा, शेर बादशाह, क्या आप ठीक हैं? मैंने सुना है कि भेड़िए पूरे जंगल में ये खबर फैला रहे हैं कि आप कमजोर हो गए हैं और अब जंगल पर राज नहीं कर सकते। शेर गुस्से में दहाड़ा, ये किसने कहा? किसकी हिम्मत हुई ऐसी अफवाह फैलाने की? अभी शेर कुछ और पूछता ही कि जंगल का बुद्धिमान उल्लू अपनी डाल से उड़कर नीचे आया। उल्लू बोला, बादशाह सलामत, मैंने भी ये खबर सुनी है, लेकिन ये सिर्फ अफवाह नहीं। भेड़िए दूसरे जंगल से एक घायल बूढ़े शेर को लाए हैं। वे कह रहे हैं कि वही आपके पिता हैं और उसी के नाम पर बगावत कर रहे हैं। शेर चौंक गया, मेरे पिता? ये कैसे संभव है? मैं तो उन्हें बचपन में खो चुका था। उल्लू बोला, अगर आप चाहें तो मैं आपको वो जगह दिखा सकता हूँ जहाँ वे उसे छुपा कर रखे हुए हैं। शेर तुरंत उठ खड़ा हुआ और उल्लू के साथ उस जगह की ओर चल पड़ा। रास्ते में हाथी मिला जिसने भी यही बात दोहराई। जब शेर वहाँ पहुँचा तो सामने का दृश्य देखकर उसके कदम रुक गए। एक कमजोर और घायल बूढ़ा शेर बड़े पत्थर के सहारे लेटा हुआ था और कुछ भेड़िए उसके आसपास खड़े उससे बातें कर रहे थे। बूढ़े शेर ने आंखें उठाई और सामने अपने बेटे को देखकर बोला, मेरा बेटा, क्या सच में तुम हो? शेर की आंखें नम हो गईं। अब्बा, आप जिंदा हैं? मैं तो समझा था कि आप मारे गए। बूढ़ा शेर धीमी आवाज में बोला, मुझे धोखे से इस हालत तक पहुंचाया गया। भेड़ियों ने मुझे कमजोर पाया और उसी का बहाना बनाकर जंगल में फसाद फैलाना शुरू कर दिया। भेड़िए तुरंत पीछे हट गए क्योंकि नौजवान शेर गुस्से में ढाल बनकर उनके सामने खड़ा हो गया। शेर बोला, इस जंगल में कोई मेरे पिता को नुकसान नहीं पहुंचा सकता और ना ही अफवाहों से मेरी इज्जत कम होगी। बूढ़े शेर ने अपने थके हुए पंजे से बेटे के सर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा,